के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र ये सब तो चल ही रहा था, फिर राजा महाराजाओं की एंट्री भी हो गई, आरक्षण का भी जिक्र अब हो रहा है। राहुल गांधी ने राजा महाराजाओं को लेकर क्या बयान दिया था सुन लीजिए। उस पर आरएसएस का रिएक्शन आरक्षण को लेकर भी सामने आया है, वो भी सुनिए। संविधान से हिंदुस्तान के लोगों को अधिकार, उनकी आवाज और आरक्षण मिला है। संविधान से पहले राजा महाराजा हिंदुस्तान पर राज करते थे। अगर आज हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, पिछड़ों के पास, दलितों के पास, आदिवासियों के पास अधिकार हैं, आवाज है, तो संविधान ने ये आवाज और ये अधिकार दिए हैं। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके एमपीज ने साफ कह दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो संविधान को बदल देंगे और रद्द कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान भी सुनवाते हैं। आरक्षण आया है तब से संविधान सम्मत सारे आरक्षण को संघ पूर्ण समर्थन देता है और संघ ये कहता है कि आरक्षण जिनके लिए है उनको जब तक आवश्यक लगेगा या सामाजिक कारणों से दिया गया है, वो भेदभाव जब तक है तब तक ये आरक्षण जारी रहना चाहिए। लेकिन मैं बैठक ले रहा हूं लोगों की, ऐसा दृश्य है उसमें, ये हुआ तो कभी है नहीं, लेकिन जो नहीं हुआ वो भी दिखा सकते हैं। ऐसी विद्या है, विद्या क्या है? टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सोशल मीडिया है, अच्छी बातें भी जाती है। और हमारे साथ आलोक मेहता जी भी जुड़ गए हैं और हिमांशु भट्ट जी भी जुड़ गए हैं, राहुल लाल जी भी हमारे साथ हैं, अरविंद जी भी हमारे साथ हैं। आलोक जी, क्या ये कहा जाए कि अगले जो चरण के चुनाव अब होने हैं वो आरक्षण और संविधान के आसपास घूमेंगे और इस मामले में एक एज है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, ये किसकी एज होगी अभी, चूंकि अब तो महीना भर और लगने वाला है, जून में फैसला आएगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आरक्षण का मुद्दा वीपी सिंह के कार्यकाल से मुद्दा हमेशा बना रहा। वीपी सिंह ने ही मंडल आयोग को लागू करके, और कितनी बहस, लोग जल गए, मर गए, इसलिए पूरे विवाद में इतिहास में नहीं जाते, सब लोग जानते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हर बार ये कहना कि इस बार आ गया चुनाव में, हार के समय आ गया, जीतने नहीं, दोनों बड़ी पार्टियां इस मुद्दे को, चूंकि, और मैं ये भी कहूँ, वीपी सिंह ने जो कहा उससे भी पहले मैंने कई बार अपने चैनल पर भी बताया है कि राजीव गांधी ने तो इंटरव्यू दिया था कि आरक्षण का यदि दायरा बढ़ाया गया तो बुद्धू आ जाएंगे। हेडलाइन था नवभारत टाइम्स अखबार में, आज भी मेरे पास है, उसकी प्रति मेरी पुस्तकों में भी है। तो इसलिए राजीव गांधी खिलाफ थे, वीपी सिंह थे, फिर दूसरे पार्टी आई बीजेपी ने। तो देखिए, वीपी सिंह के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप ही देखिए 2001 में जब बनाया गया तो बैकवर्ड के नाते तो मुख्यमंत्री वहां बनाया गया था पहले, उनको बैकवर्ड बोले, वो जबकि संघ से आए थे, मैंने कहा बैकवर्ड के नाते। लेकिन उस जाति के तो बीजेपी का, आरएसएस के तो दो जो संघ प्रमुख रहे, वो कहते थे कि हम तो मुसलमानों को भी हिंदू मानते हैं, हम उनको अपने, चूंकि भारत में जो पैदा हुआ वो सब है, 2% है जो बाहर से आए। अब मैं उस पर नहीं जाता, उस संघ को डिफेंड नहीं, अब गोलवलकर ने क्या कहा था उस इतिहास में जाने के बजाय मैं जो पिछले 80-90 के बाद जो सरसंघचालक रहे, इसलिए मुझे लगता है। लेकिन हाँ, मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं, मेरा मकसद ये था कि आखिर ये मुद्दा क्यों उठ रहा है। अनंत हेगड़े का बयान आया, इससे पहले संविधान समीक्षा की बात आती रही है, और फिर ये गड़े मुर्दे उखड़ते ही हैं जो आप जिक्र कर रहे थे, फिर तमाम बातें पुरानी निकलती हैं, फिर 1949 से शुरू हो जाता है जब ऑर्गेनाइजर ने अपने लेख में लिखा था कि इस संविधान में भारतीयता है ही नहीं, हमें संविधान को बिल्कुल बेकार संविधान मानते हैं, इस तरह की बातें लिखी गई थी। तो तमाम बातें फिर वो निकल कर आती हैं। तो ये निकल कर क्यों आ रही हैं, इस वक्त क्यों निकल कर आ रही हैं? देखिए, मेरा यही कहना है कि कांग्रेस, चूंकि मैंने कहा ना, राहुल गांधी ने अपनी नीति बदली। मद्य निषेध तो गांधी के संविधान में, आज भी कांग्रेस पार्टी का आप यदि देखेंगे संविधान मद्य निषेध लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन। सबसे ज्यादा शराब के घोटाले पिछले 50 साल में आए हैं, खाली दिल्ली में तो अभी आए आम आदमी पार्टी। ये सही है कि इस क्यों आया, ये पुराने इतिहास में न भी जाए तो ये जरूर है कि चूंकि जनता को धोखा देना है ना, हम नौकरी देंगे, नौकरियां है नहीं,
सरकार में, राज्य सरकार या केंद्र सरकार में नौकरियों की इतनी ज्यादा होती नहीं गुंजाइश, लेकिन आरक्षण देंगे। अब प्राइवेट सेक्टर में भी दीजिए ताकि इंडस्ट्रीज आए नहीं। यदि आप कोई कारखाना लगा रहा है, आप पहले कहेंगे कि आप मीडिया बना रहे हैं, आपको 40% ऐसे ही जाति के रखना होगा, तो उसके बाद वो कहेगा मीडिया हाउस में नहीं चलाता, मैं कंपनी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि मैं अपने काबिल आदमी चाहिए ना, मुझे अबुल चाहिए, मुझे रचना जी चाहिए, मुझे उनसे काम कराना है। तो ये भी एक आवाज है कि मीडिया में कितने हैं, राहुल गांधी तो वही कह रहे हैं। तो उनको भड़काने का काम करना है। उसका जवाब बीजेपी कहेगी नहीं, हम आरक्षण देते, हमारे तो लोग हैं, लेकिन हम उस तरह से नहीं मानते। तो ये एक राजनीतिक विवाद बनाने की कोशिश इसलिए होती है, और उसमें झूठ को, संविधान आपको याद होगा अबुल जी, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, संविधान उसके लिए पूरा नया आयोग बना कि क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। जिस तरीके लेकिन के आज तक आरोप वो फाइलों में प्रत्यारोप बंद है। आलोक सर अभी हो रहे हैं चुनावों में, जिस पर हम बात भी कर रहे हैं, मैं एक बार